क्योंकि मेरी सारी उम्मीद टूट गई थी। मैंने सब कुछ अपना इकट्ठा किया, रूम बंद किया और मैं घर पे भाग गया। 2 दिन तो डिप्रेशन में था। मुझे ऐसा लग रहा था कुछ कर लें, हमारा रोना भी तो कोई नहीं सुन सकता है। हम क्या चिल्ला के रोएं, किन के सामने क्या करें। मैंने भी अपनी सारी किताबें बांध के रख दी थी जैसे ही ये सुना था। मैंने कहा इनमें आग दे दूं, लेकिन मैंने कहा ये क्या है, सरस्वती माँ है। हम लोग हार नहीं मानेंगे। दिक्कत तो हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट को कोई सूद नहीं है हमारे लोगों की। हम आराम से यहाँ उन्होंने पता कि हम आराम से रह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ आराम नहीं, बाहर सो रहे हैं वहाँ पे। मतलब बाहर पूरा जीवन हमारे, मतलब कल उसमें हम लेटे हैं, जैसे खाना उना कुछ नहीं है, बस अपना खरीद के खा रहे हैं जितना खा रहे हैं, ज़्यादा कुछ था नहीं। बाकी इनको कल बहुत दिक्कत हुई थी। जी सर, काफ़ी दिक्कत हुई थी। खड़े होकर आए थे, जनरल डिब्बे में आए थे। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि खड़े होकर आके यहाँ पर भी पूरे दिन सोए नहीं पाए थे। उसके बाद शाम को सोए थे तो सर ओढ़ने के लिए ज़्यादा प्रोग्राम नहीं था, हल्की सी चादर थी, वो लेट कर ओढ़े थे। तो मेरा एक ही भर्ती बोर्ड से और यूपी सरकार से एक अनुग्रह है कि आप ये पेपर को री एग्ज़ाम करवा दें, कैंसिल कर दें और जल्दी से जल्दी हमें एक डेट दे दें। यहाँ पर मेरे सारे भाई लोग आए हुए हैं, वो यही चाहते हैं कि पेपर दोबारा से कैंसिल होकर री एग्ज़ाम हो जाए। कैसा था पेपर, कैसा था आपका? सर पेपर तो मेरा सही हुआ, लगभग 110 क्वेश्चन हैं तो, लेकिन उस पर हो नहीं रहा है क्योंकि मेरे पास सेकंड शिफ्ट का लगभग 11 बजे पेपर आ गया था। मेरे मोबाइल पे पड़ा था, एक ग्रुप के माध्यम से आया था। मैंने देखा कि वो शाम की शिफ्ट जैसे ही 17 को मिलाया, वो सर पूरा पेपर मिला हुआ था। अब बोलो, मुझे देखकर दिल में ऐसा लगा कि ऐसा होगा, अब इन्हीं का तो सिलेक्शन होगा, मेरा सर कैसे हो सकता है। शाम को जैसे ही मैं सोया, सुबह हुई तो सोते ही सुबह जैसे हुई सर, तो सुबह देखा कि किसी ने फ़ोन किया कि फिर से पेपर आ गया है। तो सर 18 वाला भी शिफ्ट का पूरा पेपर वही था। अब बताओ, ये कुछ जो है 17 के और 18 के सुबह की जो शिफ्टें थी वो सर उन लोगों को मिली हैं जिनको 10-10, 15-15 लाख रुपए दिए हैं। लेकिन सर ये देखो, ये 17 सेकंड का पेपर है, ये दिखा रहे हैं। तो सर बहुत ज़्यादा दुख होता है, हर बार पेपर लीक हो जाता है सर, रोना आता है। माँ बाप की आशा है हमसे सर, 5 सालें हो गई लगातार पढ़ते पढ़ते, पुलिस की पेपर की तैयारी करते करते सर, फिर भी नहीं हो रहा है। अब बताओ, अब हम किनके पास जाएं। ये देखो, हमारा रोना भी तो कोई नहीं सुन सकता है। हम क्या चिल्ला के रोएं, किनके सामने क्या करें। बच्चों ने, मेरे भाइयों ने कर लिया। कब से तैयारियां कर रहे थे? सर मैं सन 2019 से तैयारी कर रहा हूँ। सन 2019 से हो गई, मुझे 5 सालें हो चुकी हैं। घर से किया कोचिंग वगैरह कहाँ से? सर कोचिंग मैंने इलाहाबाद से कोचिंग की थी, बरेली से लेकर इलाहाबाद तक कोचिंग की है सर। कोचिंग कई कोचिंगों से, बड़ी बड़ी माध्यम से की, ऑनलाइन चैनलों से की, जो गुरुजी यहाँ पर बोल रहे हैं इनके माध्यम से की। इस बार तैयारी भी अच्छी थी। पेपर जो था थोड़ा सा क्या हुआ था, टाइम मैनेज नहीं हो पाया, लेकिन किसी का भी नहीं हो पाया। जो पहली शिफ्ट में थे सब 110 के लपेट में हैं, अच्छे वाले। मतलब ये उम्मीदें थी कि 110 बन गया है तो लगभग मेरा हो जाएगा, ये उम्मीद। ये तो बहुत बड़ी उम्मीद थी। 110 जिसके हो गए हैं, नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है, 125, 20-22 पे पहुंच जाते हैं हम, 120 पे तो पहुंच जाते और सर सिलेक्शन आराम से हो जाता। लेकिन ये सरकार ऐसा कर रही है। अब ये हुआ क्या है, वो गर्म दूध पी लेते हैं ना हम कभी कभी, तो वो गले में हिलक जाता है सर। अब वो जब गले में हिलक जाता है तो हम ना उसे अंदर ले जा सकते हैं और ना बाहर कर सकते हैं। हुआ ये है कि परीक्षा कई कैंसिल हो चुकी हैं। अब ये कह रहे हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस, कोई भी माफिया, कोई गुंडा नहीं रहा है। अब बताओ, लगातार पेपर कैंसिल हो रहे हैं, ये माफिया नहीं कौन है? बिल्कुल वही तो है। उत्तर प्रदेश तो इसी से पहचाना जा रहा है। आजकल योगी की बड़ी चर्चा है। यूपी से हटकर आप बिहार में जाएं, एमपी में जाएं कहीं, तो लोग योगी की बात करते हैं, लेकिन योगी के राज्य में ये दिक्कतें छात्रों को हो रही है, किसानों को हो रही है, जवानों को हो रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है सर, इसलिए हो रही है क्योंकि क्या है कि छात्र मांगता है कि रोजगार एक तो 4 साल बाद आया सर, सबको पता है 4 साल बाद 60,000 भर्तियां आई। लेकिन उसमें हुआ क्या है, भर्तियों में ऐसा घोटाला कि भाई वो जो जाएंगे वो ऐसे जाएंगे कि जो, अगर कोई चालाक बच्चा निकल गया ना चोर, तो उसे पकड़ नहीं पाएंगे वो, क्योंकि उसकी नीतियां इतनी अलग होंगी। अब चोर बनेगा कौन, हम ही चोर बन गए तो बताओ। अब जब कुछ नहीं मिलेगा तो चोर ही बन सकते हैं, क्या करें बताओ। माँ बाप छोटे घर से आते हैं, तबका छोटा है, अब ये सोच रहे हैं कि कुछ नहीं कुछ कमा लेंगे तो एक अच्छी फैमिली की गुजारा हो जाएगा, अच्छी फैमिली बन जाएंगे। चोर ऐसे ही बनते हैं। जब मेरे पास पेट मेरा खाली होगा जिस दिन, अब मुझे खाने को मेरे पास नहीं होगा। शिक्षा है, रोजगार नहीं है। शिक्षा है, रोजगार नहीं है। जो रोजगार नहीं रहेगा तो हम होंगे क्या, चोरी बन सकते हैं। क्या करते हैं पापा, क्या करते हैं? सर पापा किसान है, 2-4 बीघे जमीन है भाई, वो करते हैं खेती। बोले थे कि बेटा इस बार तेरी हो जाएगा। मेरा पड़ोसी भी कहने लगा था कि सर इस बार आपका हो जाएगा, जरूर हो जाएगा 100%। और बहुत सारे लोग हमारे आशा लगाए हुए बैठे थे परिवार वाले कि बच्चे का हो जाएगा तो थोड़ा सा हमारा लेवल थोड़ा हम सुधर जाएंगे, लेकिन नहीं हो रहा है सर, क्या करें बताओ। सपने रह जा रहे हैं, सपने रह जाते हैं। अपने के लोगों के भी सपने ही रह जाते हैं सर। बहुत से लोग आशा लगाते हैं लेकिन नहीं हो रहा है सर। बहुत परेशान है, दुखी हैं, भाई भी दुखी हैं। कई बार हर एक एग्जाम में रह जाते हैं, वही 1-2 नंबर से रह जाते हैं। क्या करें, जीवन ऐसे ही कट रहा है।
अब बताओ, मैं भर्ती बोर्ड के पास जाएं, हमारी सुनती, हम पे तो अगर अकेले चले जाते हैं पुलिस डंडा लेकर हमें भगा देती, हमारे ही लोग हैं, वो कोई नहीं है, हम ही भी पुलिस बनेंगे जाकर, लेकिन उन पे भी मजबूरी है, दबाव है। आप भी वर्दी में होंगे तो आप शादी में होते, हम पे भी दबाव होता, उन पे भी दबाव है, वो ऐसा करते हैं तो वो नहीं हो पाएगा ना, कि उनको अराजकता तक तो नहीं आ सकते हैं कि भाई बहुत सारे बच्चे गए, वो जाकर उन्हें हटाएंगे, भीड़ नहीं लगानी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर बहुत शांति से आंदोलन कर रहे हैं और ये हमारा जब तक चलेगा, जब तक हम बैठे रहेंगे। अब एक बार ये मान जाएंगे, हमारा कोई ऐसा प्रूफ आएगा कि हम ये 2 महीने में पेपर ले लेंगे, ये एग्ज़ाम कैंसिल कर रहे हैं और आगे चल के आप पेपर दो, तब फिर से तैयारी पे लग जाएंगे। और सिलेक्शन तो होना हमारा तय था, लेकिन वो क्या बताएं सर, चल रहा है। री एग्ज़ाम की मांग है आप लोगों की? बिल्कुल जोर शोर से री एग्ज़ाम की मांग है, होना चाहिए। एग्जाम के अलावा कुछ और कुछ नहीं, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, सारी पालियों का एग्ज़ाम होना चाहिए कतई सर, क्योंकि अगर मान लो 2 पालियों को कर दिया गया, आप ही बताओ। कह रहे थे कि 2 पारियों का पेपर लीक हुआ था, पहले ये बातें आ रही थी, बच्चे भी कह रहे थे, छात्र भी यही कह रहे थे कि 2 पारियों का पेपर लीक हुआ, लेकिन फिर अब ये अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है भाई उनकी पारियों का पेपर लीक हो, क्योंकि कुछ सबूत मिल रहे हैं छात्रों को, टीचरों को, लेकिन उन पारियों का भी नहीं मिल पाया, तो लोगों को लग रहा है उनका भी। पहले ही बताया था सर कि इसमें पता क्या है कि अगर 2 पालियों का लीक, उन पेपर को जो 2 पाली हैं वो बड़े लोगों का खेल है, उनमें जो अच्छे पैसे गए उनको मिल पाया है, और जो कुछ बच्चों को ऐसा मिल गया है कि जिनके पैसे गए उन्होंने कहा चलो इसे और बांट देते हैं, उन्होंने इसे फैला दिया, वो 2 पारियां फैल गई हैं और 2 नहीं फैल पाई हैं। बता रहे पेपर इतना फैला कि जो परीक्षा नहीं दे रहे, उनके फोन में भी पहुंच गया। हमारे भाइयों के फोन में चला गया, छोटे भाई बोल रहे थे भैया ये देखो तुम्हारा पेपर आया हुआ है, हमें पेपर देना ही नहीं, पेपर हमारे पास है, ये समझ लो। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो पालियाँ 2 आप बोल रहे हो कि नहीं कैंसिल होगी, इसलिए भी कैंसिल होनी चाहिए। अगर 2 पालियाँ कैंसिल हो गई, उनका एग्जाम हुआ 2 महीने बाद, तो वो 4 महीने की तैयारी हो जाएगी ना। एक साथ इन्होंने एग्जाम निकाला, भर्ती, वो तैयारी करके उनके नंबर थोड़े और ज़्यादा अच्छे आ गए। अच्छा, हमारे साथ वाले 2 लड़के हैं जिनको पेपर मिल गया था, वो भी आए हैं, वो कह रहे थे हमें नहीं मिल रहा, वो मेहनती बच्चे हैं, अब किसी को फ्री मिल रहा है, कौन नहीं लेगा भाई, मिल गया तो वो भी 140 करके आए, बोले रद्द करवाओ, हम तब भी 120 ले आएंगे। मेरे आगे बैठे हैं बेचारे वो भी, लेकिन उनके चक्कर में सब क्यों मारे जाए बेचारे। अच्छा, आपने बताया कि आपने 110 क्वेश्चन कर लिया था, मम्मी पापा परिवार को, बहन को बताए होंगे कि मैंने तो 110 कर लिया, उम्मीद है मैं मुझे वर्दी मिल जाएगी, तो परिवार वाले तो बड़े खुश हैं सर। सारे मम्मी पापा एक संग आशा लगा के बैठे, बोले इस बार तो हो जाएगा, इस बार तो हो जाएगा, और सारे बहुत आशा लगाए हुए बैठे थे कि इस बार जब सिलेक्शन हो जाएगा तो घर में खुशियाँ आएंगी, कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो सब धरी की धरी रह गई। हम यहाँ बैठे, घर पे फ़ोन आ रहा है कि बेटा धरने में जाओ, सही से रहना, वहाँ कोई उपद्रव नहीं करना। मैंने कहा आज तक मैंने नहीं किया तो वहाँ क्या करेंगे जाकर। तो ये चीज़ें हैं। बोले कि पुलिस की सारी सबकी मानना, अपने गुरुजनों की वहाँ बातें मानना, और ये है कि लेकिन पेपर जब तक नहीं हिलना है तुमको, जब तक री एग्ज़ाम नहीं लेना है, क्योंकि फिर ये भर्ती 4 साल से पहले नहीं आने वाली हैं। तब तक हमारे भी शादी हो जाएगी, नहीं होगी तो बेटा सर हम कुमारे बैठे रहेंगे। अगर गरीब घर से हैं, नहीं होगी तो कुमारे बैठे रहेंगे, लेकिन अगर हो जाएगी तो सर जी तब तक हम बच्चेदार हो जाएंगे 4-5 साल। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल, अहम सवाल होता है कि 4 साल बाद, 5 साल बाद इस तरीके से वैकेंसी आती है, बड़ी उम्मीद होती है कि भाई अब हम हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ तो फिर 4-5 साल तो फिर तो काम है। सरकार को हर साल वैकेंसी देनी चाहिए, भले ही कम दे, लेकिन हर साल दे, मौका मिले लोगों को, सबको, जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें मौका मिले, सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है। 5 साल में वैकेंसी निकाली 50 लाख बार। इधर दिखा दो, आप देखिए सर एक बार आप दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर छात्रों के साथ साथ तमाम ऐसे शिक्षक जो ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाते हैं वो भी इनके सहयोग में लगातार हैं, और साफ तौर से इनकी यही मांग है कि भाई किसी भी हाल में री एग्ज़ाम होना चाहिए, कुछ भी और हुए हैं हमारे सारे गुरुजन कि अच्छे बच्चे का मनोबल टूट गया ना, तो बच्चा अच्छी तैयारी करता है वो भी छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? मैंने भी अपनी सारी किताबें बांध के रख दी थी, जैसे ही ये सुना था। मैंने कहा इनमें आग दे दूं, लेकिन मैंने कहा ये क्या है, सरस्वती माँ है, विद्या देवी, इसमें आग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मेरी सारी उम्मीद टूट गई थी। मैंने सब कुछ अपना इकट्ठा किया, रूम बंद किया और मैं घर पे भाग गया। 2 दिन तो डिप्रेशन में था, मुझे ऐसा लग रहा था कुछ कर लें, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया मैंने ऐसा नहीं करते हैं, जब सर सारे लोग हमारे साथ हैं तो हम भी जाकर